राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि शिखर तक पहुंचने का समय अब आ गया आज से। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, आज से आपके जीवन में बहुत बड़ा उछाल और बहुत तेजी आएगी, जिसके कारण आप शिखर पर पहुंच जाएंगे। 30 वर्षों के बाद शनि महाराज का स्थानांतरण हुआ, गोचर हुआ, और वो आ गए आपके मीन राशि में, आपके लग्न में, आपके राशि में, आपके पहले घर में। कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, कर्म के मालिक बनते हैं शनि महाराज, और वही कर्म के मालिक शनि महाराज बैठ गए आपके पहले घर में। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, जहां शनि महाराज बैठते हैं वहां पे तेजी होती है, काम शीघ्र होता है, किंतु जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वहां पे विलंब होता है, धीरे होता है, यानी अशुभ होता है वह जगह। किंतु अब क्या होगा, आपके पहले घर में बैठे। पहला घर हमारा क्या है? पहला घर हमारा शरीर है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारा पराक्रम है, हमारा व्यवहार है, हमारा सब कुछ है। तो आपका सबसे पहले जो होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। 2.5 वर्षों तक यहीं पे रहेंगे तो 2.5 वर्षों तक आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपके द्वारा किए गए कार्य से आपको प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, आपका इज्जत, आपका सम्मान बढ़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं है। यानी कि पहले लग्न से जो भी काम आपका है वह काम सिद्ध हो जाएगा। पहले घर का जितना भी आपका प्रोग्राम है, काम है, सारा का सारा सिद्ध हो जाएगा। जब लग्न मजबूत हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपको सफलता मिलती ही मिलती है। अब यहां से इनकी 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे घर में। तीसरा घर क्या है? हमारा पराक्रम है, छोटे भाई बहन का है, और छोटी दूरी की यात्रा का है। तो शनि महाराज कर्म के मालिक हैं, तो हम कर्म करके अपने पराक्रम को बढ़ा लेंगे। छोटे भाई बहन से हम खूब अच्छा संबंध रखेंगे तो हमारा मामला फिट रहे। छोटी दूरी की यात्रा पे हम जाएंगे, अपना कर्म करेंगे तो हमें फल की प्राप्ति होगी। तो इसको हमें तेज कर लेना। जहां पे इनकी दृष्टि पड़ रही है तो उस काम को बढ़ा देना। जैसे छोटे भाई बहन, तो उनसे संबंध अच्छा रखना है, मधुर रखना है, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, प्रेम व्यवहार से पेश आएंगे। छोटी दूरी की यात्रा करनी है तो जहां हम यात्रा करने गए हैं, हम अपने हानि लाभ को समझ करके काम को करेंगे। किसी से वार्तालाप करना है तो हानि लाभ समझ करके वार्तालाप करेंगे तो हमारा घाटा नहीं होगा। अपने पराक्रम को देखते हुए काम करना है, यानी मेहनत खूब करना, पराक्रम बढ़ जाएगा। इनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके 7वें भाव पे दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। तो यहां पे विलंब होगा, मान लीजिए अशुभ होगा, तो मान लीजिए आपको पहले से पता चल गया तो आप दाम्पत्य जीवन को सुधारेंगे, यानी प्रेम से रहिएगा, प्रेम व्यवहार का वातावरण रखिएगा। यदि हमारी बहनें हैं तो अपने पति का आज्ञा का पालन करेंगी, जो भी बात होगा मुस्कुरा के टाल जाएंगे, लड़ाई झगड़ा से बचेंगी। और हमारे जो भाई हैं वो भी यही बात फॉलो करेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, तो मामला फिट रहेगा। और बिजनेस व्यापार में आप खूब दोस्ती करिएगा, यानी कि अपने परिवार के साथ पूरे घुल मिल करके रहिए, पूरे दोस्ताना व्यवहार रख लीजिएगा। चाहे बिजनेस हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, खूब दोस्ती कर लीजिएगा, खूब गहरा संबंध बना लीजिएगा, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, कटी रोटी कर लीजिएगा, अर्थात एक रोटी में प्रेम से खाइएगा, तो मामला सही हो जाएगा। बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा नहीं, सब अच्छा ही अच्छा तब हो जाएगा। अच्छा, इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें घर पे, कर्म के मालिक के कर्म पे दृष्टि। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, कर्म के मालिक शनि महाराज पड़ते हैं।
तो जब कर्म पे दृष्टि पड़ी है तो क्यों हम डरें? हमें तो कर्म करना ही है ना भाई। कर्म करेंगे तो फल हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि हमारा भाग्य का साथ मिलेगा। जब भाग्य का साथ मिलेगा, देखिए जब आपने 99% वर्क कर लिया, खूब वर्क किया, किंतु यदि 1% भाग्य को यदि आप मानते हैं, अगर वह 1% नहीं जुड़ा तो वह 100% नहीं होगा। तो आपका 99% धरा का धरा रह जाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। यदि यह 1% जब जुड़ेगा तो आपका 100% पूरा होगा। अब यह 1% आपको मिल रहा भाई, अब आप कर्म जो करेंगे उसमें आपका भाग्य साथ देगा, आपको फल की प्राप्ति होगी। तो आपको कर्म भाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। शनिदेव मेहनत करवाते हैं, इसमें नो डाउट। कर्म आपको खूब करना पड़ेगा, परिश्रम खूब करनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ेगा, आरामदायक जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने सपने के लिए जीना है, आपको अपने सपने के लिए मरना है, आपको अपने काम के लिए जीना मरना है। आपको जो डिजायर है उसे पूरा कर लेना है, हासिल कर लेना है, क्योंकि यह मौका फिर 30 वर्ष के बाद ही मिलेगा। इसे मैं मौका कहूंगा, यह मौका आपके लिए है कि 30 वर्ष के बाद शनि महाराज आपके लग्न में बैठ करके आपके कर्म को देख रहे हैं, तो आपके कर्म का पूरा फल आपको देंगे। भले थोड़ा विलंब होगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जितना प्रयास करेंगे, यकीन मानिए, लिख करके रख लीजिए, इन 2.5 वर्षों में आप सफलता के परचम लहरा देंगे। शिखर पर आप पहुंच के रहेंगे। पहुंचने का रास्ता शुरू हो गया, चलना आप शुरू कर दीजिए। नहीं चलेंगे, रुक जाएंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। टॉप पर पहुंचा करके रहेंगे शनि महाराज। यह दूसरा जो चरण हुआ है साढ़े सारथी का आपके ऊपर, यह दूसरा चरण आपके सितारे बुलंदी पर पहुंचा रहा है, सोया हुआ भाग्य जगा रहा है आपका। आपने पहले चरण में बहुत कुछ खोया है, अब सब कुछ सूद समेत प्राप्त करेंगे। हाँ, कोशिश करना पड़ेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके नौकरी में प्रमोशन का योग बनेगा, कोशिश करना पड़ेगा। यदि आप ना नौकरी कर रहे हैं ना बिजनेस कर रहे हैं तो आप नौकरी के लिए ट्राई करिए, इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि शनि महाराज न्याय के भी देवता हैं। जब आप ईमानदारी से परिश्रम कर ही रहे हैं तो आपको फल क्यों नहीं मिलेगा? फल अवश्य मिलेगा और आपके सपने साकार हो जाएंगे। कर्म के देवता हैं शनि महाराज। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हानि घाटा हुआ, रुक गया, तो आप अपने बड़ों से सलाह लेकर के धंधा शुरू करिए, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में एक एक पल का इस्तेमाल कर लीजिएगा। यह 2.5 वर्ष वरदान आपके लिए है। जितना प्रथम चरण में खोए हैं, द्वितीय चरण आपके लिए उतना ही लाभदायक है। भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, इच्छा की पूर्ति होगी, सुख आपको खूब मिलेगा। तो समय आपके पक्ष में, आपके बच्चों की तरक्की का प्रबल योग बन रहा है। इस समय में आप हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। जितना उपाय हो सके उतना करें, आप टॉप पर, शिखर पर पहुंचेंगे। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछिए, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।